नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज का पाठ 4 आत्मकथ। इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो अगर आपने वीडियो को आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कि अपनी आत्मकथा लिखने के कारण को उन्होंने इसमें बताया है। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी जो भौरा है प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात उनका जीवन समाप्त हो रहा है। इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। आगे कहते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक उड़ाने में लगा हुआ है। हर किसी को देखो कि दूसरे में कमी ही निकालने में लगा हुआ है। अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। मैं सुनाऊंगा तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, लेकिन गागर रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल ही खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। या विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहते हैं कवि कि उनका जीवन स्वप्न के समान है, यानी एक छलावा है। जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर उनसे दूर चला गया। यह बहुत बड़ी विडंबना है। मैं अपनी कमियों को बतलाकर जगहंसाई नहीं करना चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्के कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्वहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सपनों में अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने पर बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक प्रेयसी आई थी, किंतु स्वप्न की तरह आकर वह चली गई। कोई प्रेमिका आई थी जो उनके जीवन में जो एक स्वप्न की भांति आई और फिर चली गई। उनकी सारी इच्छाएं मात्र एक छलावा बनकर रह गया। आगे कवि कहते हैं कि अपनी प्रेयसी के सुंदर लाल गाल का वर्णन करते हुए कि मानो भोर अपनी लाली प्रेयसी के गालों की लाली से मिला रहा हो। प्रेयसी की याद उनके लिए मात्र स्वप्न के सहारे की भांति रह गया है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वह सुख आने से पहले ही चला गया। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को सुनकर तुम क्या करोगे। आगे कवि कहते हैं कि अच्छा है कि मैं सुनाने से पहले ही मौन रहूं। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगी। अभी मेरी मौन कथा सोई हुई है, उसे जगाकर कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम मेरी मौन व्यथा नहीं ही सुनो तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी कविता थी बच्चों।
तो आपको तो पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद बहुत ही कठिन कठिन कविताएं लिखते थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।